गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 विषय आपका है हिंदी व्याकरण। आज हम आपको आपकी पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ाएंगे। आपका तीसरा पाठ है शब्द विचार। पहले पाठ में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने दूसरे पाठ में पढ़ा था वर्ण विचार। अब तीसरा पाठ है आपका शब्द विचार। देखिए, आपको इसमें दिखाया गया है मोर, शेर और ढोलक। इसमें आपको पिक्चर दिखाई है। तो आपने ऊपर के ये शब्दों को पढ़ा, क्या इनका कोई अर्थ है? मोर, शेर, ढोलक, इनका कोई अर्थ निकलता है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इनका एक निश्चित अर्थ है। तो ऊपर दिए गए जो शब्द हैं वो कई वर्णों के मेल से बने हैं। तो इन शब्दों को तोड़कर देखते हैं। चलिए, अब जैसे हमने मोर शब्द को खोलकर लिखा, वर्ण विच्छेद किया। हमने आपको बताया था कि वर्णों को खोलकर लिखना, अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, शब्दों को अलग करके लिखना। तो म जमा ओ जमा र जमा अ, मोर। शेर, श जमा ए जमा र जमा अ, शेर। इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने होते हैं। ऐसे ही ढोलक का ढ जमा ओ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ मिलके बनता है ढोलक। तो हमने देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से क्या बनता है? शब्द। जिस वर्ण समूह का कोई ना कोई अर्थ हो, केवल वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ये नहीं है कि आप किसी भी कोई भी वर्णों को लिख दोगे तो वो एक शब्द बन जाएगा। उन शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं म ल क, अब ये मलक कोई शब्द नहीं बनता, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अगर हम क म ल इनको वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे, अगर क म ल, तो कमल ये एक शब्द बनता है और हमें पता है कि कमल का एक निश्चित अर्थ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। अब है शब्दों के भेद। किसी भी भाषा में शब्द कहाँ से आए, इसकी उत्पत्ति का आधार क्या है, इसका रूप कैसा है, इस आधार पर शब्दों को हमने जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, फिर तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है आपका बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, कोई शब्द भाषा में जिस आधार पर आया है वह शब्द की उत्पत्ति का आधार कहलाता है। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। जो हिंदी का आधार है उस पर 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका तत्सम, फिर दूसरा आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपके देशज शब्द, फिर उसके बाद है विदेशज। तत्सम शब्द, तत्सम देखिए शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में, अर्थात जैसे थे वैसे ही प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे हम हिंदी में ग्रह, अग्नि, घृत या मयूर आदि शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में भी करते हैं, लेकिन ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इनको ऐसा का ऐसा ही हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद आपका आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो हिंदी के मूल रूप में प्रयोग ना करके, जो संस्कृत के जैसे के जो शब्द हैं उनको हम उसी तरह इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको हम थोड़ा बदल कर प्रयोग करते हैं। जैसे दूध, सांप, किसान, हाथ आदि। उसके बाद आपका आता है देशज। देशज शब्द क्षेत्रीय शब्द होते हैं। देशज शब्द जो है वो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, जो किसी विभिन्न क्षेत्रों में की आमचाल की बोलचाल में शब्दों को बोला जाता है। वो हर जगह नहीं बोले जाते, कहीं कहीं पर ही बोले जाते हैं। जैसे आपका झाड़ू, डिबिया, भात, पगड़ी, ये शब्द जो होते हैं वो देशज कहलाते हैं। विदेशज नाम से हमें पता चल रहा है कि जैसे कि इसके नाम से हमें पता चला है कि ये शब्द जो हैं वो अलग अलग देश की भाषाओं से आए हैं और हिंदी में घुल मिल गए हैं। इनके नियमित प्रयोग की वजह से हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि ये विदेशी शब्द हैं। जैसे शब्द आपके दे रखे हैं डॉक्टर, स्कूल, बॉल, रेडियो, ये अंग्रेजी भाषा के हैं। आलू, गमला, बाल्टी, चाबी, ये पुर्तगाली भाषा है। चाकू, कैंची, लाश, सौगात, ये तुर्की भाषा है। बिगुल, पुलिस, ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। औरत, गरीब, मालिक, नौकर, अरबी भाषा के।
बाग, बीमार, अफसोस, शिकायत फ़ारसी और रिक्शा जापानी। अब उसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थक शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थक शब्द में होता है जैसे ऐसे शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है, जैसे घर और सूरज, तो ये कहलाते हैं आपके एकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे पत्र है, पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं और चिट्ठी भी बोलते हैं, तो ये इनके एक से अधिक शब्द के अर्थ निकले हैं। फिर तीसरा होता है पर्यायवाची शब्द। तीसरा आपका है पर्यायवाची शब्द, जैसे एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे सूरज को हम और भी क्या बोल देते हैं, सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर, ये होते हैं पर्यायवाची, जिनके एक जैसे अर्थ वाले शब्द जैसे बोलते हैं। फिर होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक होता है विलोम शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले, जैसे दिन बोलें तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, रात। अब उसके बाद था हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द होता है जिन शब्दों में रूप, वचन, लिंग और कारक के आधार पर हम परिवर्तन चेंज कर सकते हैं, वो हमारा होता है विकारी शब्द। जैसे लड़का पढ़ रहा है, अगर एक से ज़्यादा के लिए लिख दिया तो हमने लड़का का क्या बन गया, लड़के, रहा है का रहे, है का हैं, तो लड़के पढ़ रहे हैं। तो विकारी शब्द जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। अविकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में रूप, वचन या लिंग और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। जैसे बालक धीरे चलता है, अगर हम लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बालिका धीरे चलती है। अब धीरे वर्ड जो है, धीरे जो शब्द है उसको दोनों में सेम ही रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द होता है जिसमें चेंज नहीं होता। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब है उसके बाद बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो ये रूढ़ शब्द में क्या होता है, जो ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किया जा सकते और जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, हम फूल शब्द है उसको हम अगर अलग करते हैं तो फू अलग करते हैं, ला अलग करते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं निकल के आता, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हैं, योग मतलब जोड़ना, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर है, अगर हम इनको अलग करके लिखेंगे तो रसोई जमा घर, विद्यालय, विद्या जमा आलय। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी खास अर्थ के लिए ही रूढ़ हो गया होता है, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीला जमा कंठ, नीलकंठ किसको बोला जाता है, शिव जी को। लंबा जमा उदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश को। तो बेटा इस पाठ में हमने क्या सीखा है कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है क्या कहलाता है, शब्द। मोटे तौर पर शब्दों की उत्पत्ति अर्थ, बनावट या प्रयोग के आधार पर होती है और इसके 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। आप इसके बुकवर्क ढूंढने की कोशिश करिएगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।